अगर आप चाहते हो ना कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर यानी कि आपका एक्स पार्टनर, जो इंसान आपसे दूर हुआ है, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, वो आपके बारे में सोचे और उसे अफसोस हो, उसे रिग्रेट हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कि आपको उनके पास वापस जाना है या फिर नहीं। कई बार इसी में हमारा काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। हम एक डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, कि हमें एक्स पार्टनर के पास जाना चाहिए या फिर नहीं। अब इस सिचुएशन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो कि ब्रेकअप किसके साइड से हुआ है। अगर वो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है और उस वक्त आपने उनको समझाने की भी कोशिश की है, उनसे आपने प्यार से बात की है, अलग अलग तरीके से उन्हें समझाया है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप ये समझ जाओ कि बार बार उनके सामने जाकर खुद की बेइज्जती करवाने में कोई समझदारी नहीं है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम यही करते भी है, बेसिकली जाते हैं बार बार उनके सामने, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं हर 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद, जिस वजह से वो हमसे नफरत करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, हम दुखी होते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, वो अलग। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं क्योंकि हम हर 2 महीने के बाद मन में उम्मीद लेकर उनके पास जाते हैं और वो हमें कई बार कुछ दिनों तक बात करके इग्नोर करने लगते हैं या फिर हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए आप डिसीजन लो कि अगर वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप उनसे बार बार कांटेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे और एक सिचुएशन आती है कि हम उनसे दूरी तो बना लेते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। ये भी गलत है। तो आपको वहाँ से भी दूरी बनानी होगी और पूरा ध्यान सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हैप्पीनेस पर लगाना होगा। एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, वो भी इसी दुनिया में रहते हो और आप भी इसी दुनिया में रहते हो। कहीं ना कहीं वक्त घुमा फिरा कर फिर से आपको एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पता चली जाएगा कुछ समय के बाद। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि अगर उनके लाइफ में उन्होंने ग्रो किया है, वो खुश है, तो आपको अफसोस होगा, आप रियलाइज़ करोगे। उसी तरीके से जब वो भी आपके ज़िंदगी में देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा खुश हो या आपने कितनी ज़्यादा ग्रोथ की है, तो उन्हें भी रियलाइज़ होगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना खुश रखते हो उनके बिना अपनी ज़िंदगी में और अपने आप को कितना ग्रो करते हो। पार्टनर से, एक्स पार्टनर से बदला लेने का सही तरीका यही है कि खुद को पूरे तरीके से बदल दो, अपने ग्रोथ पर ध्यान दो, खुश रहने लगो और अपने आसपास के लोगों को अच्छा बनाओ। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छा बिहेवियर बनाओगे, देन ट्रस्ट मी, फिर उन्हें अफसोस ज़रूर होगा, उन्हें रियलाइज़ होगी सिचुएशन, और ये होता है। इसलिए आपको बार बार उनके सामने जाकर खुद की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, खुद को कम समझना नहीं चाहिए। और आपने कोशिश की जितना आप कर सकते थे, अब आपका पूरा ध्यान ग्रोथ पर होना चाहिए, क्योंकि आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपका नेटवर्क जितना अच्छा रहेगा, आप उतने खुश रहोगे। और कहते हैं एक्स पार्टनर को केवल हैप्पीनेस से फ़र्क पड़ता है। अब जितना खुश रहोगे उतना उनको रियलाइज़ होगा। जैसे हम उन्हें देख रहे हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी में खुश है तो हमें पछतावा होता है, हमें रियलाइज़ होता है कि ब्रेकअप क्यों हो गया, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था, उन्होंने इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर लिया, उनका प्यार सच्चा नहीं था, वो टाइम पास कर रहे थे। ऐसा न जाने कितने सवाल हमारे मन में आते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में हम बस परेशान होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक बार उनसे बात करनी है, वो एक बार बात करने के चक्कर में हम न जाने कितने बार इग्नोर हो चुके होते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना है, खुश रहना है। इंस्टाग्राम है आपका, व्हाट्सएप है, वहाँ पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ, खुश रहो, हैप्पीनेस दिखाओ कि कभी चल के वो अगर आपका इंस्टाग्राम देखने भी आए तो उन्हें महसूस होना चाहिए। बस खुद को दुखी करके रहोगे, परेशान करते रहोगे, उनकी यादों में तड़पते रहोगे। आई नो कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। दर्द होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन यही सच्चाई भी है कि एक्स पार्टनर अगर आपको छोड़कर जा चुका है तो फिर भी आपको पूरे तरीके से यहाँ से निकलना होगा। उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनके लिए इतना दुखी हो रहे हो, उन्हें पता भी नहीं है।
सैड सॉन्ग सुन रहे हो सुनना बंद कर दो। मन में अभी भी कोई डाउट है या मूव ऑन करने में मेरी हेल्प आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन में हमारी जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी कॉल पर, इसलिए आप बिल्कुल भी प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैसेज करके आप कॉल बुक कर सकते हो और मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।